सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि रेफ्रिजरेटर की डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की मुकम्मल वायरिंग कैसे की जाती है। A to Z आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सीख जाएंगे अच्छे से कि कैसे न्यू वायरिंग इसकी की जाती है, इसके लैंप की वायरिंग, इसकी थर्मोस्टेट की वायरिंग और इसके जहां से हमने 220 वोल्टेज देने हैं और हमने रिले के लिए जो हमने 220 वोल्टेज लेकर आने हैं दोस्तों, वो मुकम्मल A to Z वायरिंग आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। अगर आप इसकी मुकम्मल वायरिंग सीख जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको आप ट्रेस करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर इसका जो पैनल लगा होता है वो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर आपको सिर्फ ये दो वायरें नज़र आएंगी जो कि हीटर की है। इस हीटर की इसको आप ना भी लगाएं लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हीटर की वायरें भी कहाँ पर लगती है। और यहाँ पर सिंपल थर्मोस्टेट मौजूद है, इसका पैनल वायर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। हम बाहर से जाकर पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यू वायर कैसे डाल सकते हैं। इसमें पहले भी एक सुराख होता है जहाँ से इसकी जेन्युइन जो वायर है वो आई होती है इसके अंदर, तो उससे वायरिंग हो जाती है। तो मैं आपको उसके अलावा भी आप अगर न्यू सुराख करना चाहें, होल करना चाहें अंदर वायर लाने के लिए, तो वो भी आप कर सकेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं इसकी बैक साइड पर आ जाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इसकी बैक साइड जो है रेफ्रिजरेटर की वो आ चुकी है। यहाँ पर एक वायर है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका जेन्युइन होल है, ये जेन्युइन इसकी वायर है, ये आप इस होल से आसानी के साथ इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इसका होल होता है और आप कैसे इसको बाहर वायर निकाल सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर कहीं पर भी होल कर सकते हैं, अगर होल ना हो वैसे होल ज़रूर होता है हर रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर अब हम सिंपल वायर डालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास एक ऐसी वायर होनी चाहिए सिंपल, जो कि यहाँ पर वायर है मेरे पास एक, ये वायर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब इसमें 3 वायरें हमारे पास होना ज़रूरी है। अब आप इसको बारीकी से समझने की कोशिश करना दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान लफ्ज़ों में और बहुत ही आसान करके मैं आपको समझा दूँ। लास्ट में हम इसको मुकम्मल तरीके से ऑन करके भी देखेंगे कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो मुकम्मल तरीके से जो इलेक्ट्रिक इसकी वायरिंग हमने जो की होगी वो मुकम्मल तरीके से अच्छे से काम कर भी रही है कि नहीं। अब यहाँ पर आपके सामने दोस्तों सिंपल 3 वायरें हैं और तीनों वायरें जो है, अब 3 वायरें हैं दोस्तों। आप कोई भी कलर्स इसमें डाल सकते हैं लेकिन आपने अपने माइंड में वो सेव रखनी है। यहाँ पर मेरे पास दोस्तों एक वायर जो है ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है और एक है येलो। येलो जो वायर है दोस्तों वो अगर हो तो कोई मसला नहीं, ना भी हो तो कोई इतना इसका प्रॉब्लम नहीं है। ये अर्थ की वायर होती है। ग्रीन और येलो जो होती है वायर वो अर्थ की होती है। इसको आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 वायरें हमारे पास होना ज़रूरी है। ब्लैक कोई भी कलर हो लेकिन मेरे पास है ब्लैक, ब्राउन और ब्लू दोस्तों। अब मैंने जेन में ये रख लेना है, माइंड में मैंने इसको अच्छे से रख लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे अब दोस्तों तो यहाँ पर भी हमने इसको 220 वोल्ट देने हैं और इसकी वायर ये 2 इसकी वायरें हैं। इसको मैं साइड पर रख लेता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने कैसे 220 वोल्ट जो है देने हैं। यहाँ पर मेरे पास एक वायर एक्स्ट्रा मौजूद है जिसको मैं यानी कि 220 वोल्ट पीछे से लगाऊंगा और यहाँ पर 220 वोल्ट ही जाएंगे और आगे हमने यहाँ पर फिर सप्लाई कनेक्शन जो है वो ओके करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपल, तो उससे पहले यहाँ पर कनेक्शन करने से पहले मैं आपको इसका वायर निकालने का तरीका बता देता हूँ कि अंदर आप इसकी वायर जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वायर है यहाँ पर एक जैक लगा हुआ है और यहाँ पर इसके अंदर हमने इसको अच्छे से डाल देनी है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसके अंदर एंटर कर दी है। तो चलिए रेफ्रिजरेटर के अंदर हम चलते हैं और वहाँ पर हम जाकर देखते हैं कि क्या इसकी लोकेशन है अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरफ अगर देखेंगे तो आपको एक स्क्रू नज़र आएगा, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्क्रू होता है। अब इस प्लेट को मैं आहिस्ता आहिस्ता से इस तरफ बेंड कर लूँगा ताकि मैं वायर को निकालने के लिए आसानी के साथ मैं देख सकूं कहाँ से वायर आ रही है। वैसे ये बेंड नहीं होता लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ी सी एहतियात कर सकते हैं। ये सिल्वर है, इजीली ये आप इसको किसी भी साइड की तरफ बेंड दे सकते हैं। यहाँ पर ये वायर आ चुकी है और यहाँ पर आपको होल भी नज़र आ रहा है। अब इस वायर को मैं थोड़ा सा अपनी तरफ खींचूंगा ताकि ये
अच्छे से अंदर आ जाए। अब दोस्तों ये यहाँ पर आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि ये वही वायरें हैं। इसके अंदर अगर आप वायरें देखेंगे, इस तार यहाँ पर आपको सिंपल वही नज़र आएगी। ये अर्थ वायर है और यहाँ पर ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, सिंपल ये तीनों वायरें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आ चुकी है और अब मैं इसको वापस वैसे ही प्रेस कर दूंगा। इसको सिंपल मैं वैसे ही अच्छे से प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर स्क्रू लगा दूंगा ताकि ये अपनी जगह पर वापस सही से आ जाए। अब ये वायरें यहाँ पर आ चुकी हैं, तो चलिए मैं वापस बाहर चलता हूँ। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपके सामने एक वायर है एक्स्ट्रा मेरे पास, जिस वायर को मैं यूज़ करूँगा। 220 वोल्टेज यहाँ से सप्लाई मिलेगी और ये इसकी सिंपल 2 वायरें मौजूद है दोस्तों। एक अर्थ की अर्थ आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, बाकी दूसरी न्यूट्रल और फेस। इसको आप फेस कह सकते हैं, इसको आप न्यूट्रल, वैसे आप जोन सी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। ये कनेक्टर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ना भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट जॉइंट कर सकते हैं, यानी कि जोड़ लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसका यूज़ कर लूँगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमने न्यूट्रल और फेस जो है वो हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर जो वायरें ये अंदर जा रही हैं वहाँ पर हमने पहुँचानी है। ये जो है कंप्रेसर की, ये हम लास्ट में करेंगे। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल ब्लैक को फेस, इस फेस को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर एक वायर जो है वो मैं ब्लैक की जगह पर लगा दूँगा अच्छे से, यानी कि ब्लैक वायर के साथ मैं इसको अटैच करने वाला हूँ। यहाँ पर सिंपल यहाँ पर मैं स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं इसको इसके अच्छे से अंदर इसके लगा दूँगा इस वायर को, और इसको मैं टाइट कर दूँगा, यानी कि मेरा जो फेस है वो अंदर रेफ्रिजरेटर में पहुँच चुका है। इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। आप इसका जॉइंट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको जॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा जो फेस है, अब हमने दूसरी जो वायर है ब्लू वाली, इसको हमने न्यूट्रल अंदर भेज देना है। एक वायर आपने कोई भी अभी अलग ही रखनी है दोस्तों, कोई भी वायर आप, मैं ब्राउन रख रहा हूँ और मैंने अपने माइंड में ये रख लेना है कि ब्राउन को मैंने अभी अकेला छोड़ा हुआ है। और 2 जो वायरें हैं, 3 वायरें मैंने आपको बताई थी, 2 हमारी यूज़ होगी न्यूट्रल और फेस इसके अंदर सप्लाई देने के लिए। अब इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, इस साइड पर इसके साथ ही सिंपल यहाँ पर यूज़ करूँगा इसको मैं, और इसको भी अच्छे से मैं टाइट कर दूँगा। उसके बाद सेम इसी के नीचे मैं इसको लगा दूँगा, यानी कि फेस हमारा यहाँ पर ब्लैक अंदर चला गया फेस ब्लैक वायर से, और जो है हमारे पास ब्लू, वो ब्लू से अंदर हमारा न्यूट्रल जो है वो चला गया। मैं इसको भी अच्छे से इसके साथ जॉइंट कर देता हूँ, इसके अंदर लगा के इसको हम जॉइंट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों जॉइंट लगा दिए हैं, न्यूट्रल भी अंदर चली गई। यहाँ पर हमारा ये जो 220 वोल्टेज आएंगे सप्लाई, यहाँ पर हमारा फेस आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूट्रल, फेस भी अंदर चला गया, ब्लैक वायर पर फेस आ चुका है और यहाँ पर ब्लू वायर पर अंदर न्यूट्रल आ चुकी है। तो अब हम अंदर से जाकर पहले मुकम्मल ओके करेंगे। और ये वायर जो है दोस्तों, मैंने एक वायर जो छोड़ी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने किस लिए छोड़ी है वायर दोस्तों। ये हमारी न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। ये अर्थ वायर है, यहाँ पर आप जॉइंट कर सकते हैं, फिर आप कहीं पर भी बॉडी के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ एक साइड पर, ताकि हम अपना जो काम है पहले वो अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर सिंपल एक वायर बच चुकी है और सिर्फ इसके कनेक्शन बच चुके हैं। न्यूट्रल फेस हमने इसको देनी है और यहाँ पर सप्लाई अंदर जा चुकी है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ रेफ्रिजरेटर के अंदर, और वहाँ पर हम थर्मोस्टेट, लैंप्स और उसके अलावा दोस्तों हम उसके कनेक्शन करेंगे डोर स्विच के। तो चलिए हम रेफ्रिजरेटर के अंदर चलते हैं। हमारे पास जो अंदर वायरें हैं वो आ चुकी हैं दोस्तों, और मैं इसको अच्छे से यहाँ पर हम अब इसका काम करेंगे। मेरे पास सबसे पहले थर्मोस्टेट है, मैं थर्मोस्टेट के कनेक्शन जो है वो सबसे पहले आपको करके दिखाऊंगा। और जो मैंने बाहर जो एक ब्राउन वायर दोस्तों छोड़ी थी, उसका मैं आपको यहाँ पर असल रीज़न बताऊंगा कि मैंने वो क्यों बाहर अभी छोड़ दी थी।
यहाँ पर दोस्तों ब्लैक जो है वो अंदर आ चुकी थी। सबसे पहले ब्लैक को हम लगा लेंगे थर्मोस्टेट में। फेस हमेशा थर्मोस्टेट में लगाया जाता है, ये आपने जहन में नोट कर लेनी है। और यहाँ पर थर्मोस्टेट के ऊपर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, 3 नंबर दोस्तों और 4 नंबर, और ये है 6 नंबर। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये पॉइंट जो है 3 नंबर, ये आपने माइंड में रख लेना है कि 3 नंबर का पॉइंट जो है वो हीटर का होता है, ये वाले हीटर का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा दूसरा है 6 नंबर, ये होता है मेन सप्लाई। जो हमारा फेस आ रहा है, यानी कि हमने ब्लैक को फेस बाहर से दिया है, तो फेस जो है हमारा यहाँ पर लगेगा 6 नंबर पर। और जो 4 नंबर है दोस्तों 4 नंबर जो है वो आउटपुट होती है फेस की। तो आउटपुट जो है, मैंने बाहर जो एक्स्ट्रा वायर छोड़ी है, आउटपुट हमने उस पर लगानी है, यानी कि वो वायर वहाँ पर हम अभी अटैच करेंगे। लास्ट में आउटपुट वाली वायर हमने यहाँ पर 4 नंबर पर लगानी है। वो लगाने का मकसद ये हुआ, फेस यहाँ पर आया और आउटपुट यहाँ से निकलेगी, यानी कि ये जब ऑटोमेटिक काम करेगा तो जो फेस है वो भी ट्रिप होगा, कभी चलेगा कभी ट्रिप होगा। तो वो फेस हम डायरेक्ट कंप्रेसर की कॉमन पर यूज़ करेंगे, ताकि हमारा कंप्रेसर जो है वो भी साथ साथ ट्रिप होता रहे, रेस्ट उसको भी मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लैक जो फेस था, फेस मैं यहाँ पर 6 नंबर पर लगा देता हूँ। 6 नंबर पर फेस लग चुका है। 6 नंबर पर दोस्तों फेस लग चुका है। और उसके बाद अर्थ को मैं साइड पर कर देता हूँ, और जो वापसी की तार है, यानी कि वापस जो फेस हमारा आउटपुट निकलना है, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा सिंपल 4 नंबर पर। दोस्तों 4 नंबर के 2 पॉइंट होते हैं, आप किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक ये जो वायर बच चुकी है न्यूट्रल की। न्यूट्रल हम इसको नहीं, इसको सिर्फ फेस में हम यूज़ कर सकते हैं थर्मोस्टेट को। अब यहाँ पर मैं कनेक्शन जो है वो करूँगा दोस्तों लैंप के, और हमारे पास डोर स्विच भी मौजूद है उसके भी। अब ये जो वायर है ये डायरेक्ट दोस्तों लैंप में लगेगी हमारी न्यूट्रल। ये बाहर से मैंने आपके सामने ब्लू न्यूट्रल यूज़ की थी, और न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट लैंप में ही लगा सकते हैं हम, इसको यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। लैंप में न्यूट्रल हमारी दोस्तों लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमारी ये तीनों वायरें अपनी अपनी जगह पर आ चुकी हैं, लेकिन इनके साथ हमने अब क्या करना है, ब्लैक जो थी फेस अपनी जगह पर लग चुका है। आप वहाँ उसके साथ एक ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आपका ये थिम्बल नहीं लगा हुआ, यानी कि ज्वाइंट करने वाला नहीं लगा हुआ, तो आप इसको खुद यहाँ पर अच्छे से कट करके ज्वाइंट करके यहाँ से एक वायर निकाल सकते हैं। वो आपने कहाँ पर यूज़ करनी है, सिंपल दोस्तों वो आपने यूज़ करनी है डोर स्विच के साथ। ये मेरा डोर स्विच है रेफ्रिजरेटर में लगाने के लिए, यानी कि बल्ब जो है वो आपका ऑन ऑफ करने के लिए लैंप को। तो यहाँ पर जो ये है इसको हमने डायरेक्ट फेस दे देना है। आपको शायद पता ही होगा कि शॉर्ट सर्किट करने के लिए फेस ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ब्रेकर वगैरह को। तो ये भी वही सिस्टम है, ये ऑफ होगा और फिर ऑन हो जाएगा। तो इसमें हम फेस को गुजारेंगे इसमें से। तो यहाँ पर फेस आ चुका है, और फेस जो है हमारे थर्मोस्टेट को भी मिल चुका है। उसके बाद फेस हमारा इसको भी मिल चुका है। अब इसकी जो दूसरी वायर है दोस्तों, 2 पॉइंट होते हैं इसके। एक पर फेस आ चुका है, और जब ऑन होगा दोस्तों तो फेस यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पर और इस वायर में आ जाएगा। और हमारा जो लैंप है, लैंप को हमने न्यूट्रल जो है बाहर से डायरेक्ट दी हुई है, और फेस ही सिर्फ इसको चाहिए वो इसमें से सर्किट में से गुजरता हुआ जब ये ऑन होगा तो फेस लैंप पर हम डायरेक्ट लगा देंगे। अब सिंपल तो मेरा ख्याल है आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि जब हम रेफ्रिजरेटर को ओपन करेंगे, इसका दरवाज़ा जो है ओपन करेंगे, तो ये ऑफ, जब ओपन करेंगे ये ऐसे ऑन हो जाएगा। और हमारा जो लैंप है इसको ऑलरेडी न्यूट्रल बाहर से हमने दी हुई है डायरेक्ट, और यहाँ पर फेस जो है यहाँ से आता हुआ सिंपल फेस इस लैंप को मिल जाएगा, और लैंप हमारा जो है वो अच्छे से काम करेगा, वर्किंग में आ जाएगा। यहाँ तक हो गई अच्छे से इसकी सिंपल वायरिंग। आप ऐसे भी इसको यूज़ करेंगे तो बेस्ट है। वैसे अगर इसके साथ अगर आप इसके हीटर की वायरें भी यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसका क्या तरीकाकार है, सिंपल आपको मैंने बताया था जो कि 3 नंबर पॉइंट है वो हीटर के लिए होता है। एक आप 3 नंबर पॉइंट पर लगाएंगे, और दूसरा आप इसको देंगे दोस्तों यहाँ पर ब्राउन वायर जो है इसके साथ आप लगा देंगे। ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो आपके पास दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो आप सिंपल यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। वैसे हीटर आप लगाएं ना लगाएं इसका कोई इतना इशू नहीं होता। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी फिटिंग जो है वो अच्छे से
कर लेते हैं फिटिंग। इसका जो पैनल है मेरे पास ये मौजूद है। इसका पैनल अलग अलग डिज़ाइन में होता है, जैसे भी डिज़ाइन हो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं सिंपल। तो इसको मैं इसके अंदर अच्छे से दोस्तों इसको मैं अब फिटिंग कर देता हूँ और हम इसको फिर बाद में बाहर चलकर इसके बाहर से कनेक्शन भी हम अच्छे से कर लेंगे। तो इसको हम अच्छे से ऐसे ही अच्छे तरीके से हम इसमें जो फिटिंग है वो बैठा देंगे इसकी। सबसे पहले मैं इसका जो डोर स्विच है वो यहाँ पर सेट करूँगा। यहाँ पर सिंपल हम इसको ऑफ करके इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कुछ लॉक सिस्टम ऐसा है कि हम इसमें आसानी के साथ इसको फिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फिटिंग करने लगा हूँ। पहले मैं इसको ही अच्छे से फिटिंग कर लेता हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम इसकी ना बने। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से फिट हो चुका है, इस अच्छे से लॉक में आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है थर्मोस्टेट, उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे सिंपल ऐसे ही। इसके अंदर एक होल आपको पहले मैं दिखा दूँगा, नज़र आएगा। उसमें हमने इसका जो जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर, उसको उस होल में हमने लगा देना है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं उसके होल में अच्छे से लगा दूँ और फिर हम आगे लैंप की जो फिटिंग है वो अच्छे से इसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये बाहर आ चुका है। इसको आप क्या करें कि आपको प्रॉब्लम ना बने, आप इसका जो बोल्ट है, इसका जो नट है, इसके ऊपर लगाने के लिए आप इसके ऊपर पहले उसको यूज़ कर लें, इसके ऊपर आप उसको लगा लें। तो इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से टाइट कर देता हूं ताकि ये बार बार बाहर ना निकले और प्रॉब्लम ना बने। अगर आप इसको वायरिंग को बारीकी से अच्छे से समझ लेंगे कि हमने कैसे न्यूट्रल और फेस इसमें तकसीम करना है, तो मेरा ख्याल है कि आपको डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में कोई भी इलेक्ट्रिक वायरिंग में किसी भी जगह पर आपको थर्मोस्टेट चेंज करना हो, होल्डर चेंज करना हो, लैंप का डोर स्विच चेंज करना हो, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आप न्यू से वायरिंग करना चाहें, ये एक तरह की हम न्यू से ही वायरिंग कर रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज हम इस वीडियो में रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल को कंप्लीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक वायरिंग के तौर पर। तो यहाँ पर अब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं सिंपल। इसका भी कुछ ये लॉक होते हैं, इसको अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग फिटिंग्स होती हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर वायर काफ़ी सारी है, अभी हम सारी की सारी वायरों को सफाई के साथ एक तरफ ही कंप्लीट कर लेंगे, एक तरफ ही सबको हम रखेंगे। तो इसके लॉक कुछ ऐसे हैं, तो मैंने इसको अच्छे से इसमें फिट कर दिया है। अब इन वायरों को दोस्तों मैं एक साइड से आप देख सकते हैं अलग से एक जगह दी गई है, इस जगह में से गुजारते हुए सिंपल हम इधर से बाहर लेकर जाएंगे। अर्थ की वायर थी, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। अर्थ की वायर जो है वो आप थर्मोस्टेट की बॉडी पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसकी जो बॉडी है वो इस वक्त नीचे जा चुकी है। स्टील, इसकी स्टील बॉडी जो है उसके ऊपर ऑप्शन होती है ये जैक आप लगा सकते हैं। तो खैर मैंने नहीं लगाया, इसके लिए सॉरी। तो कोई इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं अब इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ऐसे ही हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फिट कर लिया है। अब यहाँ पर आप लॉक देख रहे होंगे, इसके अंदर हम इन लॉक को अच्छे से फिट करेंगे। इस पैनल को इसमें हम इसकी फ़िटिंग जो है वो कुछ ऐसी फ़िटिंग है, बहुत अच्छी फ़िटिंग है, इजी है। इसको लॉक को हम इसके अंदर जहाँ पर एंटर कर लेंगे, सबसे पहले एंटर करने के बाद मैं इसको प्रेस करूँगा दोस्तों आगे की तरफ। इसके लॉक जो हैं वो ऐसे हैं कि मैं आगे की तरफ प्रेस करने से ये इसमें अच्छे से आ चुका है। अब यहाँ पर एक स्क्रू जो है वो इसका लगेगा, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रू लगाने के बाद आपका जो पैनल है वो बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। अब पैनल के साथ दोस्तों ये जो इसकी नॉब है, जो कि यानी कि इसकी कंट्रोल है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल है, वो मैं यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये एडजस्ट हो चुकी है अच्छे से। इसको हम
अब छोड़ देते हैं। यहाँ से मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ हमारा चेकिंग सिस्टम रह चुका है, हमने यहाँ पर चेकिंग करनी है। अब हम चलते हैं बाहर वाली साइड पर, तो वहाँ पर हम उसको मुकम्मल करते हैं और फिर हम रेफ्रिजरेटर को ऑन करके दोस्तों इसको अच्छे से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर जो वायर थी दोस्तों ये यानी कि हमारा आउटपुट फेस आ रहा है, जैसे कि अंदर मैंने आपको बताया कि यह आउटपुट पर हमने लगा दी है यानी कि 4 नंबर पर। तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा लास्ट वाले पॉइंट पर। तो सिंपल इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से। और फिर हम यहाँ से जो वायर लेंगे अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि यहाँ पर यानी कि हमारा आउटपुट फेस आ रहा है और फेस जो है आउटपुट वो हम देंगे कंप्रेसर को कॉमन वाली साइड पर, यानी कि कंप्रेसर को भी एक रनिंग और एक कॉमन लगती है, न्यूट्रल और फेस हम यहाँ पर वो यूज़ करेंगे। तो ये वायर यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो वायर हम यूज़ करने वाले हैं वो एक हम यूज़ करने वाले हैं ये वाली ब्राउन, इस ब्राउन के साथ हम अटैच कर देंगे, यानी कि फेस वापस होता हुआ इस कंप्रेसर को मिलेगा। जब वो ट्रिप ऑटोमेटिक हमारा टेम्परेचर जब थर्मोस्टेट कंट्रोल होगा ऑटोमेटिक, तो हमारा कंप्रेसर भी साथ साथ इसको सप्लाई कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। जब वो ट्रिप होगा उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो यानी कि हमारा कंप्रेसर भी ऑफ रहेगा, यानी कि इसको भी साथ साथ रेस्ट मिलती रहेगी। तो ये हम इसलिए इस पर लगा देंगे। तो ये तो हो गया फेस। अब इसको जो न्यूट्रल देना है वो हम कहीं से भी दे सकते हैं, तो इस वायर से ही मैं इसको न्यूट्रल दे दूंगा। तो पहले मैं न्यूट्रल वाली वायर लगा लेता हूँ क्योंकि वो ईजी रहेगी, बाद में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं इसको अटैच कर देता हूँ। ये लगाना बीच में ज़रूरी नहीं है, ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये मेरे पास मौजूद था तो मैंने इसको लगा लिया। आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, ये लगाना ज़रूरी नहीं है। आप वैसे ही सिंपल ऐसे इन तीनों वायरों को जॉइंट कर सकते थे, इसको भी इसके साथ जॉइंट कर सकते थे, इस वायर को इसकी जो हमने सप्लाई देनी है उसके साथ जॉइंट कर सकते थे। आप अपने माइंड से किसी भी चीज़ को यानी कि खुद यानी कि सोच कर समझ कर आप काम कर सकते हैं। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि कोई लगाई जाए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि वो आसानी कर देती है काम में, तो वो इसलिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और इस वायर को लास्ट वाले पॉइंट पर लगाकर टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सिंपल इसके कनेक्शन कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने जो कंप्रेसर को न्यूट्रल देनी थी वो इस वायर से ही ब्लू से न्यूट्रल दे दी, और जो आउटपुट हमारा फेस आ रहा था वो फेस मैंने इसके लिए यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर सिंपल हमारा फेस और न्यूट्रल लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपल हमारे पास जो वायर बची है वो ये वायर है, इसकी सप्लाई देने के लिए जो वायर है यानी कि न्यूट्रल और फेस 220 वोल्टेज हम यहाँ पर अब देंगे और फिर चेक करेंगे कंप्रेसर हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं, और अंदर लैंप जो है हमारा वो वर्क कर रहा है कि नहीं, और उसके अलावा जो हमारे पास अंदर डोर स्विच है वो भी ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका चेकिंग टेस्ट ले लेते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिला है वायरिंग करने के बाद। वायरिंग हमारी उम्मीद है काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर सिंपल दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऑन करने वाला हूँ। आपके सामने रेफ्रिजरेटर जो है ये बिल्कुल यानी कि सही नहीं है, कंप्रेसर इसका वैसे चलता है लेकिन इसके जो जॉइंट है ये आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वायरिंग को मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से चेक कर लें पहले। तो चलिए मैं यहाँ पर इस वायर को यहाँ पर लगा देता हूँ और ये डायरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है। तो हमारा कंप्रेसर तो चल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साउंड और इसका जो प्रेशर यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि इसका कंप्रेसर जो है वो रनिंग में आ चुका है, यानी कि इसका कंप्रेसर इस वक्त वर्क कर रहा है। आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं। साउंड वैसे काफ़ी स्लो है, शायद आपको सुनाई ना दे, लेकिन आप इसके प्रेशर से आप समझ सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया यहाँ पर। अब हम इसका जो है डोर उसको अच्छे से देखते हैं कि क्या इसका जो लैंप है, इसका जो डोर स्विच है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वो कुछ आपको ऐसे पता चलेगा। इस साइड से मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ और आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक तो नहीं चला लेकिन अब चल चुका है, ऑफ हो चुका है और यहाँ पर चल चुका है। तो यानी कि हमारा जो
लैंप है और ये डोर स्विच है, ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। यानी कि हमने रेफ्रिजरेटर को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती तरीके से दोस्तों हमने इसकी वायरिंग की और काफ़ी अच्छी हमने इसकी वायरिंग कर ली। तो दोस्तों मेरा ख्याल है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि कैसे डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की विद थर्मोस्टेट, विद इसका डोर स्विच और विद लैंप के साथ आप कैसे इसकी वायरिंग कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को फुली फॉर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा दोस्तों। और इस चैनल को, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड से रिलेटेड जो दोस्त हैं, टेक्नीशियंस हैं या सीख रहे हैं या सीखने सिखाने वाले हैं, उनको भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल हो। तो मैं दोस्तों अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।